नाउ अब हम बात करते हैं सॉल्युबिलिटी की। सॉल्युबिलिटी का मतलब क्या है कि कोई चीज़, किसी सब्सटेंस को हम किसी सॉल्वेंट के अंदर डिज़ोल्व करते हैं तो कितनी क्वांटिटी हम उसको डिज़ोल्व कर सकते हैं स्पेसिफिक क्वांटिटी सॉल्वेंट के अंदर। फॉर एग्जांपल हमने 1 लीटर सॉल्वेंट ले लिया, उस 1 लीटर के अंदर अगर हम नमक या चीनी घोल रहे हैं, डिज़ोल्व कर रहे हैं, तो डिज़ोल्व करते रहेंगे। 1 स्पून हमने डाला, उसको डिज़ोल्व कर दिया, दूसरा स्पून डाला, डिज़ोल्व कर दिया। ऐसे हम जैसे जैसे बढ़ाते जाएंगे सॉल्यूट को, एक टाइम ऐसा आ जाएगा कि सॉल्यूट आगे नमक या चीनी उसके अंदर डिज़ोल्व होनी बंद हो जाएगी। वो आपको बॉटम के अंदर जो है एक लेयर बनी हुई नज़र आएगी कि फर्दर आगे डिज़ोल्व नहीं हो रही है। तो मैक्सिमम कितनी अमाउंट किसी सॉल्यूट की एक स्पेसिफिक क्वांटिटी सॉल्वेंट के अंदर डिज़ोल्व कर सकते हैं, उसको बोलते हैं सॉल्युबिलिटी। और ये जब सॉल्युबिलिटी जितने डिज़ोल्व हो जाता है उसके बाद फर्दर डिज़ोल्व और नहीं कर सकते हैं, उसको बोलते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाने के लिए किसी सॉल्यूट की कितनी अमाउंट स्पेसिफिक क्वांटिटी सॉल्वेंट के अंदर डिज़ोल्व कर सकते हैं टू मेक ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ओके, तो इसको फैक्टर्स की हम बात करें, कौन से फैक्टर जो है इसको अफेक्ट कर सकते हैं कि इसकी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो या डिक्रीज हो। सबसे पहले तो हम नेचर ऑफ द सॉल्यूट की बात करेंगे, नेचर ऑफ सॉल्वेंट की बात करेंगे, टेम्परेचर का इफेक्ट देखेंगे और प्रेशर का इफेक्ट इसके अंदर देखेंगे। तो इसके अंदर हम सबसे पहले हम बात करेंगे कि जैसे हमने टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन किए थे, सॉलिड इन लिक्विड, लिक्विड इन लिक्विड या ए गैस इन लिक्विड, उसमें से एक टाइप हम लेते हैं दैट इज सॉलिड इन लिक्विड का केस लेते हैं कि सॉलिड सॉल्यूट को लिक्विड सॉल्वेंट के अंदर हमने डिज़ोल्व करना है टू मेक लिक्विड सॉल्यूशन। तो यहाँ पे सॉल्युबिलिटी लिक्विड की जो है, सॉलिड इन लिक्विड के केस में बात करेंगे। सबसे पहले नेचर ऑफ द सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। हमने देखा था पोलर और नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स कौन से होते हैं। पोलर मॉलिक्यूल्स वो होते हैं जिनके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज उसके एक ही मॉलिक्यूल के अंदर आ जाता है, तो उसको बोलते हैं पोलर मॉलिक्यूल। ये आता है चार्ज क्यों आता है, जैसे H2O का केस लेते हैं हम, तो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कंपेयर टू ऑक्सीजन कम होती है, तो ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन पेयर जो बॉन्डिंग का है उसको अपनी तरफ खींच लेता है। उसको अपनी तरफ खींचने की वजह से क्या हो जाता है, उसके ऊपर स्लाइटली नेगेटिव चार्ज आ जाता है, हाइड्रोजन के ऊपर स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो इस केस को बोलते हैं पोलर मॉलिक्यूल। तो पोलर मॉलिक्यूल जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा कि पोलर मॉलिक्यूल पोलर के अंदर पोलर सॉल्यूट पोलर सॉल्वेंट में ही डिज़ोल्व होंगे और नॉन पोलर सॉल्यूट नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिज़ोल्व होंगे। एग्जाम्पल के तौर पे हम बात करते हैं कि हमने एल्कोहल को मिक्स किया, ऑलमोस्ट सभी ने आपने देखा होगा कि हम एल्कोहल पानी के अंदर मिक्स करते हैं तो पूरे डिज़ोल्व हो जाती है, दिखाई अलग अलग सेपरेट हमें चीज़ें नहीं दिखाई देती कि सेपरेट वाटर नज़र आए ग्लास के अंदर और सेपरेट एल्कोहल नज़र आए। लेकिन अगर ऑयल को हम वाटर के अंदर डिज़ोल्व करने की कोशिश करें, हम उसको कितना भी स्टेर करें, हिला लें, लेकिन हिलाने के बावजूद भी हमारे पास ऑयल की लेयर हमें अलग नज़र आती है, वाटर की लेयर हमें अलग नज़र आती है। ऑयल जो है वाटर के ऊपर तैरता हुआ हमें फ्लोट करता हुआ नज़र आता है। तो इससे आप क्लियर अब समझ चुके होंगे। इसके बाद अगली जो बात आती है हमारी, दैट इज़ टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होगा इसके ऊपर। टेम्परेचर का दो तरीके से इफेक्ट होता है, जब क्योंकि जो हमारे पास सॉल्यूट और सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स हैं, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट मॉलिक्यूल, टेम्परेचर का जो इफेक्ट होता है, टेम्परेचर का इफेक्ट एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक हमारे इसके ऊपर डिपेंड करता है कि एंथैल्पी चेंज यानी डेल्टा एच की जो वैल्यू है सॉल्यूशन की, उसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर रिएक्शन हमारा वो जो सॉल्यूशन है वो एंडोथर्मिक है, मतलब वो हीट को एब्जॉर्व करता है, जिसमें हीट एंटर करती है। हीट एंटर कहाँ से करेगी, जब हम बाहर से हीट देंगे, बाहर से उसको गर्म करेंगे। बाहर से जब हम टेम्परेचर देंगे सॉल्यूशन को, सॉल्यूशन गर्म होगा, तो सॉल्यूशन गर्म होने के केस में एंडोथर्मिक रिएक्शंस के अंदर क्या होगा, सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी विद राइज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ेगा तो सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी।
और अगर एंडोथर्मिक की जगह हमारे पास एक्सोथर्मिक है, यानी सॉल्यूशन के अंदर से ही हीट बाहर निकलती है, वहाँ से हीट वो इवोल्व करता है, बाहर छोड़ता है, तो उस केस में डेल्टा एच की वैल्यू होती है लेस देन 0। और डेल्टा एच लेस देन 0 होने का मतलब क्या है, वो खुद हीट जो है बाहर छोड़ रहा है, और हम बाहर से भी अगर उसको टेम्परेचर और दे देंगे तो उसके अंदर उसकी सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी। तो जो जनरली जो नॉर्मल बातें होती है, नॉर्मल जो रिएक्शंस हैं, नॉर्मल हमारा सॉल्यूशन हम बनाते हैं, तो जनरल केस के अंदर जो सॉल्यूट्स होते हैं वो सॉल्वेंट, लिक्विड सॉल्वेंट के अंदर इंक्रीज ही होते हैं, ज़्यादातर केस में डिक्रीज नहीं होते हैं, क्योंकि ज़्यादातर रिएक्शंस एंडोथर्मिक होती हैं। इसके लिए हम एक जो NaCl का एग्जाम्पल लें, तो NaCl के अंदर तो सॉल्युबिलिटी का बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है, यानी कि जो हम खाना बनाते हैं उसको हीट करते हैं, नमक डालते हैं, तो नमक डालने से ऐसा नहीं है कि वो डिज़ोल्व हो गया और हमारा सारा उसका जो है नमक का टेस्ट नहीं आएगा। तो नमक की जो सॉल्युबिलिटी है वो ज़्यादा चेंज नहीं होती है। तो नमक एक फिक्स क्वांटिटी आप डालते हैं, टेम्परेचर बढ़ाते हैं, दोबारा से डाल देंगे तो हमें ज़्यादा नमकीन नज़र आएगा, यानी कि NaCl पार्टिकल्स उसके अंदर अलग से हमें फील होते हैं। ओके, ये एक एग्जांपल है, ग्राफ से हम समझेंगे। यहाँ पे देखेंगे कि टेम्परेचर जो है इंक्रीज हो रहा है, दूसरी तरफ सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो रही है। एक्स एक्सिस पे टेम्परेचर लिया है, वाई एक्सिस पे हमने सॉल्युबिलिटी ली है। तो इस केस में देखेंगे तो ये तीन सब्सटेंस NaCl, KCl और NaBr, ये जो है इनके अंदर आप देख रहे हैं कि टेम्परेचर राइज करने से इनकी सॉल्युबिलिटी का नंबर बहुत ज़्यादा इंक्रीज या डिक्रीज नहीं हो रहा है। लेकिन दूसरे केस में हम देखेंगे तो ये वाले केस में हमें नज़र आ रहा है कि जो है कुछ 50 के आसपास से 150 के आसपास जो है वो चला गया है इस केस के अंदर। दूसरा केस देखेंगे, सबसे ऊपर वाला केस देखेंगे, KNO3 का केस है। KNO3 के अंदर 0 की वैल्यू से नज़दीक से और 250 तक पहुंच गया है, विद राइज इन 0 से 100 डिग्री टेम्परेचर इंक्रीज किया है तब। तो ये था हमारा केस। अब प्रेशर की बात करेंगे। प्रेशर का इफेक्ट क्या होगा? अब प्रेशर का इफेक्ट जो हमारे पास जो सॉलिड सब्सटेंस के ऊपर प्रेशर का बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं होता है और लिक्विड के ऊपर भी ज़्यादा इफेक्ट नहीं होता है, क्योंकि इनके मॉलिक्यूल सॉलिड के तो बिल्कुल कंडेंस्ड मॉलिक्यूल होते हैं, लिक्विड के स्लाइटली नज़दीक होते हैं बट बहुत ज़्यादा गैप नहीं होता है। प्रेशर का इफेक्ट पड़ेगा हमारा गैसियस स्टेट के अंदर। जब हम कोई भी कंपोनेंट गैस की फॉर्म में लेंगे तो वहाँ पे हमारे पास प्रेशर का इफेक्ट आएगा। यहाँ पे प्रेशर का इफेक्ट ज़्यादा कुछ भी नहीं, कंपैरेटिव इफेक्ट नहीं होता है।